संस्कृत अध्येताओं, आज हम उत्तर मेघदूतम के 20वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। महाकवि दीपशिखा कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम नामक खंडकाव्य आज 2000 साल से भी अधिक समय के बीत जाने के बाद भी संसार का विलक्षणतम खंड काव्य है। इसे गीति काव्य की भी संज्ञा से अभिहित किया जाता है, क्योंकि इस काव्य की गेयता अद्भुत है। प्रावृट प्रवास व्यसने मंदाक्रांता विराजते, इस उक्ति को पूर्णतया चरितार्थ करता है। और विरही अक्ष अपनी प्रियतमा यक्षिणी की याद में एक जड़ रूप मेघ को अपना मित्र बनाता है, ताकि वह उसका प्रियतमा के पास संदेश प्रेषण रूप कार्य कर सके। यद्यपि वह भूल जाता है कि संदेश वहन रूप कार्य किसी चेतन प्राणी में भी उत्कृष्ट बुद्धि वाले के द्वारा ही संभव है, किंतु मेघ तो अत्यंत जड़ प्राणी है। और धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघा, धुआं, प्रकाश, जल, वायु आदि के सम्मिश्रण से बना हुआ ये जड़ पदार्थ है। तो जड़ पदार्थों के सम्मिश्रण से बना मेघ भला यक्ष के संदेश वहन रूप कार्य कैसे संपन्न कर पाएगा। परंतु प्रेम की अतिशयता कारण बनी और उसे यह भी याद न रहा कि यह कार्य तो चेतन से करवाया जाना समीचीन है, क्योंकि कामार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु। जो कामार्थ व्यक्ति हैं वे चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाते हैं। अतएव प्रेमातिशयता के कारण ही वह यक्ष यह भी न समझ पाया और मेघ के मौनत्व को ही स्वीकृति समझता हुआ उसने अपनी प्रियतमा के पास संदेश प्रेषण करने हेतु पहले अलकापुरी जाने के मार्ग को अभिव्यक्त करने लगा। कालिदास ने यक्षव्याज से मेघदूत खंड काव्य के दो भाग किए, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्ववर्ती मेघ में अलकापुरी जाने के मार्गों की विशिष्ट अवस्था का, विभिन्न प्रकार की नदियों, झरनों, मंदिरों, रमणियों, प्राकृतिक अवस्थाओं आदि का अत्यंत मनोरम वर्णन किया। और फिर उत्तर मेघ में अलकापुरी के भवनों की क्या स्थितियां हैं, वहाँ किन किन प्रकार की मणियों, रत्नों आदि के सन्निवेशन हैं, व्यवस्थापन हैं, किस प्रकार से वहाँ बावली और पर्वत आदि की साज सज्जा है, किस प्रकार से वह सुंदरियों के सौंदर्य लावण्य के अतिरेक हैं, इन सबका बड़ा विलक्षण वर्णन यक्ष मित्र मेघ से करता है। और उसी प्रसंग में वह अपने भवन पर प्रकाश डालता है। वह कहता है कि हे मित्र मेघ,
यद्यपि मेरा भवन विभिन्न उत्कृष्टताओं से आप्रक्त है, बावजूद उसके इधर 8 महीने से मुझसे रहित होने के कारण वह निश्चित रूप से अपनी श्री से, शोभाशालिता से न्यून हो गया होगा। शोभा के घट जाने से न्यून वैभव वाला हो गया होगा। अति कृश शोभा वाला हो गया होगा। वह कहता है, ये भी साधो हृदय निहित लक्षण लक्ष्य ये था। ये भी साधो हृदय निहित लक्षण लक्ष्य ये था। द्वारोपान्ते लिखित वपुषौ शंख पद्मौ च दृष्ट्वा क्षामच्छायं भवन मधुना मदवियोगेन नूनम सूर्यापाये न खलु कमलम पुष्यति स्वामभिख्याम्। ये सूक्ति वाक्य है, चतुर्थ पंक्ति। सूर्यापाये न खलु कमलम पुष्यति स्वामभिख्याम्। यक्ष कह रहा है कि हे मित्र मेघ, मेघ से उच्चारण नहीं कर रहा है, मित्र नहीं कह रहा है, घन नहीं कह रहा है। मेघ के तो अनेक नाम हैं, परंतु यहाँ कह रहा है कि साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो, साधो माने संबोधन, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। बुलाया, कहा हे साधो। साधु शब्द का सामान्य अर्थ सज्जन व्यक्ति किया जाता है। साध धातुर औणादि के उन प्रत्यये संयुक्त सति साधु इति शब्द भाषायां परिदृश्यते। साधु का सामान्य अर्थ सज्जन भले हो, परंतु सज्जनता का निकष तो परहित है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कहे भाई, परहित से बड़ा दूसरे का हित किस प्रकार से हो जाए, उससे बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। और परपीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को दर्द देने से बढ़कर, कष्ट देने से बढ़कर कोई अधर्म भी नहीं है। तो इसलिए धर्म और अधर्म की पराकाष्ठा को उन्होंने व्यंजित किया। और इसी बात को 2000 साल पहले नीति शतकत्रयकर्ता भर्तृहरि ने कहा था नीति शतक में, ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम तेके न जानी महे। कहा, जो बिना किसी मतलब के ही, बिना किसी लाभ के ही, बिना किसी प्रयोजन के ही दूसरे के हित का विघात करते हैं, तेके वे भला कौन से लोग हैं, न जानी महे, मैं उन्हें नहीं समझ पा रहा हूं। तो ऐसे भी लोग संसार में हैं कि अपना भले ही नुकसान हो जाए, परंतु फिर भी दूसरे का हम नुकसान करें। अपना धन खर्च करके दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की हानि करने की कोशिश करते हैं, जबकि उसमें उनके लाभ के बजाय उनकी भी हानि ही है, क्योंकि यदि अपना धन खर्च किया तो और हानि है। तो इसलिए यदि बिना किसी लाभ के भी दूसरे का विघात किया जाए तो यह सर्वोच्च धर्म है। इस बात को यह शब्द व्यंजित कर रहा है। कालिदास तो व्यंग्यार्थ के कवि हैं जी, इसलिए पग पग पर ऐसे शब्द का विधान करते हैं जो अपने में ध्वनि को सन्निविष्ट किए रहता है। काल साधो, हे परहित में लगे हुए मित्र में, परहित क्या है? मेघ के की प्रियतमा के पास, यक्ष की प्रियतमा के पास संदेश बहन रूप जो कार्य है,
जो मेघ ने स्वीकार कर लिया है मानो वह परहित ही तो है, और फिर तो सारे संसार में वह अपने परहित के लिए, अपने परोपकार के लिए प्रसिद्ध ही है। तो इसलिए कहा, हे साधु, हे परहित में लगे हुए मित्र मेघ, हृदय निहित ही, हृदय में धारण किए गए, हृदय में रखे गए ये भी लक्षण ही, इन लक्षणों के द्वारा और द्वारोपांते, दरवाजे के उपांत माने दोनों ओर विद्यमान रहने वाले लिखित बपुषौ, चित्रित आकृति वाले, बपु शब्द है ये नपुंसक लिंग का है, और बपुहु बपुषी बपून से रूप चलता है। बपुष में आकृति आकार ही दिखाई पड़ता है, शरीर में एक विशिष्ट आकार है, क्योंकि मूर्त और अमूर्त दो स्थितियां लोक में व्यवहृत होती हैं। जो अमूर्त है, अदृश्य है, वह ऐसी वस्तु जिसकी चर्चा हो किंतु वह दृश्य न हो, अमूर्त है, और जो दिखाई पड़ रही है वह मूर्त है। तो इसलिए जो बपुष है ये मूर्त है, किसी प्रकार की आकृति आकार से युक्त है। अतएव कहा लिखित बपुषौ, बपुहु बपुषी बपून से रूप चलता है। लिखी गई आकृति वाले, बनाई गई आकृति वाले, क्या बनाए गए हैं? तो कहा शंख पद्मौ च दृष्ट्वा, शंख और पद्म को दृष्ट्वा माने देख करके। शंख और पद्म ये दो आकृतियां हैं, ये प्रचलित ही है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि माने 8 सिद्धियां, और नवनिधि माने 9 निधियां। तो ये जो 9 निधियां हैं, महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ, मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधयो नव, ऐसी प्रकार से सिद्धियां भी हैं। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यमेषित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धया। तो 8 सिद्धियां हैं, ये 9 निधियां हैं। तो ये 9 निधियों में हैं शंख पद्मौ च दृष्ट्वा, शंख और पद्म के को देख करके। तो ये जो यक्ष का भवन है उसके जो द्वार हैं, उन द्वारों के दोनों ओर माने द्वार में 2 फाटक हैं, उसके दोनों ओर एक तरफ शंख बना हुआ है, दूसरी तरफ पद्म बना हुआ है। आज भी देखा जाता है, तमाम लोग कहीं गणेश जी, कहीं लक्ष्मी जी, कहीं शुभ लाभ के तमाम चिन्ह अंकित कर देते हैं, कहीं मूर्तियां स्थापित कर देते हैं। तो इसलिए शुभता के अभिधान के लिए उसने शंख और पद्म इन दोनों को स्थापित किया था, चित्रित कराया था। तो कह रहा है शंख पद्मौ च दृष्ट्वा, शंखश्च पद्मश्च इति शंख पद्मौ, शंख और पद्म इन दोनों को ये क्या किए गए हैं? कहा लिखित बपुषौ, माने जो चित्रित किए गए हैं, चित्रित आकृति वाले शंख और पद्म को हे मित्र में एक दृष्टवा देख करके। नूनम, नूनम अव्यय है, ज्यों का त्यों रहता है, इसका रूप नहीं चलता। निश्चित रूप से अधुना इस समय मद वियोगे न, का मेरे वियोग से क्षामच्छायम, क्षाम क्षाम माने क्षीण होना। तो यहाँ क्षय धातु है, क्षय माने नष्ट होना, क्षीण होना। तो क्षय धातु सक्ता प्रत्यय लगता है तो कायदे सक्ता कहता होता है क्षातः बनना चाहिए, किंतु क्षातः न बन करके क्षायो मह सूत्र आता है, उससे अक्ता के तक के स्थान पर म आदेश हो जाता है, तो बन जाता है क्षामः। तो यहाँ क्षामच्छायम माने क्षीण हो गई है छाया, जिसकी छाया माने कांति। आज कभी कभी खिन्नता होती है देख करके,
शोध कार्य कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और विद्यार्थी लिखते हैं शोध छात्र हूँ, लिखता भी है कहता भी है। तो फिलहाल कहने में तो कुछ छूट भी अनुमन्य है, परंतु लिखने में छूट अनुमन्य नहीं है। तो शोधक छात्र ने लिख करके शोध छात्र लिखता है, उसे ये तक नहीं मालूम कि तुक्का आगम वहां नित्य होता है, और स्तोहिश्चुनाश्चुह से शुद्ध संधि होकर के शोधक छात्र आधा चाय है छह के पहले, ये नित्य व्यवस्था है, और वही व्यवस्था यहाँ पर भी अनुमन्य है। तो बना है क्षाम छायम, माने क्षीण हो गई है कांति जिसकी। ऐसे क्यों क्षीण हो गई है? क्योंकि भाई 8 महीने से घर छोड़ दिया है मैंने, अभिशप्त हुआ कुबेर से, अतएव 8 महीने से मैं दूर रह रहा हूं। तो जब मैं ही नहीं हूं, अर्थात घर का स्वामी ही नहीं है, तो निश्चित रूप से घर की जो शोभा है, कांति है, वह क्षीण हो ही जानी चाहिए, हो ही गई होगी। तो इसलिए कह रहा है कि हे मित्र मद वियोगेन, मेरे विरह के कारण क्षाम छायम, क्षीण कांति वाले भवनम, घर को लक्ष्य ये था। देखोगे देख लेना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही दिखेगा। ऐसा ही कैसे होगा? इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? तो कालिदास व्यंग्यार्थ के कवि हैं, और पग पग पर सामान्य बात के द्वारा विशेष का और विशेष के द्वारा सामान्य का दर्शन भी कराते रहते हैं, समर्थन भी कराते रहते हैं। तो आगे का वाक्य उन्होंने दिया, सूर्या पाये न खलु कमलम पुष्यति स्वाम विख्याम। कह रहे सूर्या पाये, सूर्य के अपाय हो जाने पर, अपाय माने दूर होना, इन धातु लगी है, इणगमने आप माने दूर, कहा सूर्य के दूरवर्ती हो जाने पर, ध्रुवम पाए पादानम में अपाय शब्द का प्रयोग आया है। तो कहा है कि सूर्य पाए, सूर्य के दूर चले जाने पर, छिप जाने पर, अस्त हो जाने पर, कमलम, जो कमल है, कम धातु और अलच प्रत्यय से योगे कृते कमलमित शब्द भाषा में निष्पद्यते, कम सौंदर्य, कम लावण्य, कम धातु है सुंदरता के अर्थ में। तो इसलिए ये संसार का अत्यधिक सुंदर पदार्थ है कमल, इसलिए इसके उपमान दिए जाते हैं। रमणियों के मुखमंडल से कैसा है? का लाल कमल है। कमले कमलोत्पत्ति छूयते न च दृश्यते, का कमल पर कमल पैदा होता है, ऐसा न सुना जाता है न देखा जाता है। भोजराज ने कहा कालिदास से, कालिदास ने फौरन अर्धाली बनाई, का बाले तव मुखाम भोजे दृष्ट मिंदी बरद्वयम, का हे बाले, हे रमणी, हे सुंदरी, तव मुखाम भोजे, तुम्हारे मुखरूपी कमल पर, मुख कैसे हैं? लाल कमल, बाले तव मुखाम भोजे, का हे रमणी, तुम्हारे इस रक्त कमल पर, लाल कमल पर, दृष्ट मिंदी वरद्वयम, 2 इंदीवर दिखाई पड़ रहे हैं। इंदीवर माने नील कमल, नील कमल माने नीली आंखें। कहाँ है? लाल कमल पर 2 नील कमल, अर्थात लाल कमल मुखमंडल है और नील कमल दोनों आंखें। तो इसलिए कमल पर कमल तो पैदा ही होता है। इस बात को कालिदास ने अभिव्यक्त कर दिया, का बाले तव मुखाम भोजे दृष्टिमिंदी वरद्वयम। यहाँ वही कमल है। कभी कभी ईश्वर के चरणों के उपमान दिए जाते हैं तो कमल से, चरण कमल बंदो हरि राई। तो इसलिए कैसे हैं हरि के चरण? का कमल के सदृश हैं, चरण रूपी कमलों की मैं वंदना करता हूं। तो इसलिए कहा कमलम, कमल स्वाम अभिख्याम, अपनी शोभा को न पुष्यति खल, निश्चित रूप से धारण नहीं करता। कब नहीं करता? जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कमल भी अपने विकास को अवरुद्ध कर लेता है, अर्थात उसकी जो पंखुड़ी है वह उसी के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में खुलती है, उसका डेवलपमेंट होता है, और सूर्य के अस्त हो जाने के साथ उसकी पंखुड़ी
बंद हो जाती है। श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सूर्य अपाये सति, सूर्य के अपाय हो जाने पर, स्तंगत हो जाने पर, कमलम कमल स्वाम अभिख्याम, अपनी अभिख्या को, अभिख्या शब्द है जो नाम और शोभा दोनों ही अर्थों में व्यवहृत होता है। अपनी शोभा को न पुष्यति खलु, निश्चित रूप से धारण नहीं करता है। तो यहाँ अपाये सति में पूर्ववर्ती क्रिया है और न पुष्यति यह परवर्ती क्रिया है। तो इसलिए यस्य च भावेन भाव लक्षणमित्यनेन सूत्रेण अत्र पूर्व वर्ती क्रियायामपि सप्तमी विद्यते। अपाये में सप्तमी सत यहाँ निलीयमान है। सन शब्द का रूप चलता है अस धातोर शत्रु प्रत्यय से योगे कृते शत शब्द वाचायाम निष्पद्यते तर्हि सत् पुल्लिंगे सन संतौ संतः इति रूपम प्रचलति तर्हि सति अत्र सप्तमी विभक्तौ एक वचने प्रयुक्तः। मिला लीजिए, कहा साथ हो हे परहित में लगे हुए भाई मेघ, मित्र मेघ, हृदय निहित ही, हृदय में धारण किए गए। क्यों? क्योंकि हृदय में जब धारण किया जाता है तो बात उतरती नहीं है। हम कान से सुनते हैं, यहाँ से मस्तिष्क में पहुँचता है, वहाँ हम विमर्श करते हैं, वहाँ स्फोट होता है। ध्वनियाँ जो अभिधा लक्षणा व्यंजना शक्तियाँ हैं वे हमें अर्थावबोध कराती हैं, अवबुद्ध होकर के फौरन हार्ट में पहुँच जाता है, हृदय में। तो इसलिए उसकी डिस्पैचिंग हृदय में और यहाँ पर स्थित रहने वाला जो स्थायी भाव है वह हमें रसास्वाद कराता है। तो इसलिए ये जो इसकी विलक्षण प्रक्रिया है उसमें हृदय ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है और प्रायः विशिष्ट दार्शनिक यह स्वीकार भी करते हैं कि हृदय में ब्रह्म का सन्निवेशन है। तो इसलिए हृदय निहित ही इतना बताया है। यक्ष ने मित्र को मेघ, मित्र मेघ को, तो सब कुछ उसने धारण कर लिया होगा क्योंकि वह कृपालु है और परोपकार परायण है, उसमें लगा रहने वाला है। अतएव सारा संदेश जाने का सारा मार्ग उसने हृदय में रख लिया है। का हृदय निहित ही, हृदय में धारण किए गए एभि लक्षण ही, लक्ष्य धातो ल्युट प्रत्यय से योगे कृते लक्षणम अत्र तृतीया विभक्त बहुवचने विद्यते लक्षण ही के एभि लक्षण ही। इन लक्षणों के द्वारा द्वारोपांते, उपांत शब्द का समीप भी होता है परंतु यहाँ दोनों ओर यह करना ज्यादा समीचीन प्रतीत होता है। का द्वारोपांते, दरवाजे के दोनों ओर, लिखित बपुषौ, चित्रित आकार वाले शंख पद्मौ च दृष्ट्वा, शंख और पद्म को देख करके नूनम निश्चित रूप से, अधुना इस समय, मद वियोगेन क्षाम छायम, का मेरे वियोग के कारण क्षीण छाया वाले कांति वाले भवनम लक्ष्य ये था। का घर को देख लेना, भवन को देख लेना, महल को देख लेना, क्योंकि सूर्य पाये सती, का सूर्य के दूरवर्ती हो जाने पर कमलम कमल स्वाम अभिख्याम, का अपनी शोभाशालिता को न पुष्यति खलु, निश्चित रूप से पुष्ट नहीं करता, धारण नहीं करता, विकसित नहीं करता। तो इस प्रकार से ये नीचे वाली पंक्ति जो सूर्य और कमल को लेकर के लिखी गई है, ये बात सामान्य है, लोक में भी देखी जाती है कि सूर्य के उद्गम पर कमल का विकास और उसके चले जाने पर विभिन्न कवियों के वर्णनों में आरंभ से ये दिखता रहा। तो सामान्य बात है, सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन विहित हो रहा है, भवन की शोभाहीनता दिखाई जा रही है। अतएव वह यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार भी ठहरता है। काया जहाँ सामान्य के द्वारा विशेष या विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन विहित हो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाता है। और एक अलंकार दृष्टांत अलंकार भी है, वह भी ठहरता है। का दृष्टांतः पुनरेत दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य
वस्तुनः प्रतिबिंबनम का साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव जहां दिखाई पड़े वहां पर दृष्टांत अलंकार हुआ करता है। साधार्म्य और वैधार्म्य इन दोनों के द्वारा यह दो प्रकार का होता है। यहाँ जिस प्रकार से सूर्य के अभाव में कमल शोभा को धारण नहीं करता, उसी प्रकार से यक्ष के अभाव में उसका भवन शोभा को धारण नहीं कर रहा है। अतएव यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव है साधारण धर्म के संदर्भ में। अतएव यहाँ दृष्टांत अलंकार की भी छटा दिखाई पड़ रही है, शोभा दिखाई पड़ रही है।